एज अ बिगनर जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, देन इट कम्स टू योर वंडर स्पेलिंग्स कैसे याद किया जाए या कैसे समझा जाए कि किसी वर्ड का स्पेलिंग कैसे बन रहा है। इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर में स्पेलिंग्स को लेकर के बहुत सारे रूल्स हैं, बट व्हाट प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय जर्नी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, स्पेलिंग रूल्स को याद करके आप कभी भी स्पेलिंग्स पे कमांड नहीं कर सकते हैं। इट एक्चुअली कम्स बाय प्रैक्टिस, बाय रीडिंग, बाय साइटेशन एंड बाय मेमोराइजिंग। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो आपको तब होता है जब किसी वर्ड के स्पेलिंग में कोई लेटर साइलेंट हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं होता, एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वी जस्ट गो ऑन प्रोनाउंसिंग दैट साइलेंट लेटर्स ऑल्सो, दैट इज इनकरेक्ट। सो आज के क्लास में मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि कुछ साइलेंट लेटर्स को मैं आपके सामने रखूं, ताकि भविष्य में ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में एटलीस्ट आप पहले से प्री अज्यूम्ड हो, जागरूक हो, अवेयर हो। So let's start the session. I am Saroj Kumar, your teacher, and I welcome you to P3 Training Station. The first silent letter I have taken, that is K. ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में वर्ड्स हैं जिनमें के का उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है। द फर्स्ट वन इज नो। इसका उच्चारण वैसे ही है जैसे हम लोग NO नो का उच्चारण करते हैं, एंड नो का मतलब होता है जानना, पहचानना। द सेकेंड वन इज नी। यहां पे भी के साइलेंट है और इसका उच्चारण सिंपली ऐसे ही होगा जैसे आप NI का उच्चारण करते हैं, नी। और नी मीन्स होता है ये घुटना। अगला वर्ड है नाइफ। यहां भी के का उच्चारण साइलेंट है और नाइफ का मतलब होता है चाकू। नेक्स्ट वर्ड इज नीट। अगेन नीट में के साइलेंट रहेगा और नीट का मतलब होता है बुनाई करना। अनदर वर्ड इज नकल। नकल, के साइलेंट, नकल बोला जाएगा, और इस नकल का मतलब होता है स्मॉल एक्सट्रीमिटीज के जो ये ज्वाइंट्स होते हैं, इस ज्वाइंट्स आर कॉल्ड नकल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट लेटर इज पी। द फर्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी। यहाँ पे पी साइलेंट है, और जहां भी लॉजी आ जाए तो आप समझना यहाँ कुछ स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है। साइकोलॉजी मीन्स जहां ह्यूमन माइंड एंड उसके थॉट्स के बारे में पढ़ाई हो, साइकोलॉजी। और इसी से डिराइव हो साइकियाट्रिस्ट। यहाँ भी पी साइलेंट है। साइकियाट्रिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमोनिया। यहाँ भी पी साइलेंट है और न्यूमोनिया का मतलब होता है इट्स अ डिजीज, सर्दी जुकाम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्यूडोपोडिया। अगेन पी साइलेंट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर, सो फॉल्स फिट को हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। नेक्स्ट लेटर इज डब्ल्यू। फर्स्ट वर्ड इज रैप। रैप, रैप मीन्स फोल्ड करना, बांधना, और इसका उच्चारण सिंपली RAP, रैप। रैप एक म्यूजिक है, आप रैप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिंकल। रिंकल, सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, जैसे बेड्स में रिंकल्स पड़ जाते हैं, जैसे चेहरे में रिंकल्स पड़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रैथ। रैथ, यहां भी डब्ल्यू साइलेंट है, और रैथ का मतलब होता है इंटेंस एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज राइट। राइट मीन्स लिखना, डब्ल्यू साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई, अगेन डब्ल्यू साइलेंट। अगला लेटर है L। सो शुड, शुड में L साइलेंट है, कुड में L साइलेंट है, एंड वुड में भी L साइलेंट है, और ये सभी मॉडल वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट लेटर इज S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेयर है यूजेस में, और इनके उच्चारण में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेलिंग है ISLE, और जिस तरह से हम आई विल को शॉर्ट में बोलते हैं आयल, आयल, वैसे ही ISLE को भी हम उच्चारण करेंगे आयल। और ये स्मॉल आइलैंड है, स्मॉल टापू है। दूसरा वर्ड है AISLE, और इसका उच्चारण भी सेम ऐसे ही होगा, आयल। यहाँ पे भी S साइलेंट रहेगा, और आयल का मतलब होता है लॉन्ग नैरो पैसेज। जैसे आप थिएटर में जाते हैं, वहां पे सीट्स का अरेंजमेंट होता है और बीच में लंबा सा पैसेज होता है, दैट पैसेज इज कॉल्ड आयल। या फिर एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं और वहां पे भी 2 रोज में सीट्स लगे होते हैं, बीच में एक पैसेज होता है, दैट नैरो पैसेज इज कॉल्ड आयल। नेक्स्ट वर्ड इज आइलैंड। ISLAND, आइलैंड। यहाँ पे भी S साइलेंट रहेगा, और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, टापू। अनदर लेटर इज B। द वर्ड इज DEBT, एंड यूजुअली लैक ऑफ नॉलेज में हम इसे डेब्ट बोल देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण आपको करना है DET, डेट, डेट।
नेक्स्ट वर्ड इज डाउट, DOUBT, जहां B साइलेंट होगी इसे उच्चारण करेंगे डाउट, डाउट। अनदर लेटर इज T, सो LISTEN, यहां T साइलेंट होगा और हम इसे पढ़ेंगे लिसन, लिसन। SOFTEN और हम इसे पढ़ेंगे सॉफन, सॉफन। सॉफन मीन्स किसी चीज को मुलायम करना, स्मूथ करना। अनदर वर्ड इज CASTLE और यहां पे भी T साइलेंट होगा, हम इसे पढ़ेंगे कैसल, कैसल। और कैसल का मतलब होता है प्रिंसली मैंसन, राजा महाराजाओं के रहने का महल। अनदर वर्ड इज OFTEN, इसकी उच्चारण में आपको थोड़ी सी लिबर्टी यहां मिल जाती है। अमेरिकन एंड कैनेडियन एक्सेंट में हम इसे ऑफ्टन बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसे ऑफन बोलते हैं, ऑफन, जहां T साइलेंट रहता है। So this way we have covered some examples and have cited you few words where letters are silent in the spelling and how these are pronounced. This video basically is the beckoning video for you. ये आपको बताएगा, ये अवेयर करेगा कि कैसे कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में हम लेटर्स को साइलेंट रखते हैं। Hope you liked the video. Please write in comment box if you need some more examples. And thanks for watching me. Do subscribe this channel. Have a nice time.